बाबा की मुरली सभी ने सुनी। सबसे अच्छी बात, बोलो किसको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? बच्चों के बीच में देश से न्यारा और बाप से प्यारा बना देता है। और बोलो, मुक्ति का गेट हमें ही खोलना है। कब खुलेगा? हमारा संपूर्ण स्वरूप से। और पहले बताएं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, वो काम दिया। दिवाली पर सच्ची दिवाली मना दो। और दृढ़ता, तुम्हारे पास ताकत है हर संकल्प को पूरा करने की। पढ़ लेना फिर से पॉइंट। बाबा हम सभी को हमारी शक्तियों की याद दिलाते हैं। बड़ी सूक्ष्म और सुंदर बात है। तुम्हारे पास हर संकल्प को पूरा करने की ताकत है। तुम मन के मालिक हो। ऐसा लगता है इस बार मन की बात हर मुरली में चलेगी। थीम यही रहेगा बाबा का, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएं। और इसमें बहुत अच्छी बात और कही, मन की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। क्या आगे आगे क्या तुम्हारे हाथ में है? मन की रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास है। सभी इन दोनों बातों पर अच्छा चिंतन करेंगे, स्वीकार करें इन्हें। हम मन के मालिक हैं, मेरा है मन। तो मन को कंट्रोल करने की, मन पे राज करने की पावर हमारे पास है। समझ रहे हैं? यह मन हम पर राज कर रहा है, वो तो कर रहा है और 2500 साल से करता आ रहा है। इसलिए राजा वो बन गया है। हमारे पास इन पर राज करने की शक्ति है। और बहुत अच्छी बात जो पहली हमने की, सभी इस पे गहन चिंतन करना। हर संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति हमारे पास है। दो बातें थी विशेष रूप से मुरली में। एक, व्यर्थ संकल्प से मुक्त, और दूसरा प्रभु परिवार। उसमें क्या हो? संस्कार मिलन की रास करो। और प्रभु परिवार में क्या हो? आपस में शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम दिल। प्रभु परिवार में ये सब। और क्या हो? कोई तुमसे नाराज न हो, कोई तुमसे भारी न हो, सब हल्के हों। बाबा ने भी पूछा, संभव है? हो सकता है? क्योंकि ये बात थोड़ी कठिन है संगठनों में, बड़े परिवार में, लौकिक परिवार में भी सब एक दूसरे से संतुष्ट रहें, ये सहज काम नहीं होता है। सबके अपने अपने विचार, अपने अपने संस्कार, अपना सोचना, एक्सपेक्टेशंस सब बहुत सारी होती हैं। तो ये दो बातें इस मुरली की विशेष हैं। एक तो सभी ये होमवर्क करेंगे कि इस मुरली से 10 सुंदर पॉइंट अलग से नोट करेंगे और अब से और अगली मुरली तक इसको अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएंगे। ठीक है? ऐसे नहीं मुरली सुनी, बहुत अच्छा लगा और पूरा हो गया। प्रैक्टिकल में काम करना है। अब व्यर्थ संकल्प से मुक्त बाबा हमें देखना चाहते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता है। हमें संपूर्ण पवित्र होना है, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे या तब मुक्ति के गेट खोलेंगे।
तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो, क्योंकि किसी ने भी पवित्रता धारण कर ली और उसके बाद व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? पवित्रता का तेज, पवित्रता का प्रभाव, पवित्रता की रौनक आत्मा के पास रहेगी नहीं। पवित्रता सुखदायी नहीं होगी। पवित्रता में परम आनंद है। वैसे भी मोटे रूप से सब जानते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है, परम आनंद है इसमें। परंतु अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वही शक्ति नष्ट होती रहती है। इसलिए हमें इस सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान रखना है। और संस्कार मिलन की रास, अब हम दो बातें ही ले लेते हैं। संस्कार मिलन की रास का अर्थ है कहीं भी हमारा संस्कार टकराए नहीं। टकराव होता है, संगठनों में टकराव होते हैं। किस कारण से? 5 कारण निकालेंगे अब। बोलो। कारण, मैं राइट हूं। दो जो लड़ रहे हैं, दोनों सोच रहे हैं मैं राइट हूं, और दोनों ही गलत हैं क्योंकि लड़ रहे हैं। ठीक बात है ना? हो सकता है दोनों राइट हों, राइट तो एक ही होगा, और दोनों ही सोच रहे हैं, पर वास्तव में दोनों ही गलत हो गए क्योंकि लड़ रहे हैं। एक ये संकल्प, मैं राइट हूं। दूसरा, मनुष्य का अहम, कि कोई भी झुकना नहीं चाहता। माँ सोचती है बच्चों पर मेरा अधिकार है, जो मैं कहूं वे सब कुछ माने। और बच्चे क्या सोचते हैं? बताओ माताओं, बच्चे क्या सोचते हैं? वो माँ बाप को बूढ़े समझते हैं, ओल्ड फैशन लोग, ओल्ड कल्चर्ड लोग, ओल्ड विचार वाले लोग। इन्हें क्या पता आजकल दुनिया कहाँ जा रही है, इसलिए वो सुनते नहीं। वो समझते हैं हम भी राइट, और माँ बाप सोचते हैं हम भी राइट। तो जो अहम है मनुष्य का, ये टकराव का कारण है। और आगे चलो, घर घर में टकराव होता है। क्यों टकराव होता है? विचारों में मतभेद, विचार भेद। और आगे चलो, बोलो, सबको अनुभव है रोज के। वहां पुरानी दुश्मनी भी, पास्ट भी टकराव कराता है। कहीं ईर्षा द्वेष टकराव कराते, और बोलने की अच्छी आदत का न होना टकराव कराता है। तो इस पे भी बहुत ध्यान देना है। ये टकराव के बहुत सारे कारण हैं, और भी कुछ कारण होते हैं। और भी कोई बताएंगे? पुराने संस्कारों के कारण टकराव होता है। एक दूसरे से कामनाएं ज्यादा होती हैं, इच्छाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए टकराव होता है। अपनी कुछ इच्छा है, हम उसे पूर्ण करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति उसमें बाधक बन रहा है, तो टकराव होता है। और पुरानी बातों को भुला नहीं पाते तो टकराव होता है। एक दूसरे के लिए दृष्टिकोण पहले से ही जो बना हुआ है वही बना रहता है। मुझे याद है बहुत साल पहले, पूरे 42 साल हो गए, एक भट्टी हुई यहाँ, उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर आत्मा हर दिन बदल रही है। अब 5 साल पहले का जो तुम्हारा दृष्टिकोण था वही आज भी है। वो बदल चुके हैं, वो आगे निकल गए, तुम पीछे ही हो। तो हर आत्मा बदल रही है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो टकराव से बचने के लिए क्या करेंगे? खुद को बदलेंगे या दूसरों को? ये तो पक्की बात है सबकी कि हमें खुद को ही बदलने का दृढ़ संकल्प रखना है। इसमें भी बदलने के लिए बहुत सहज एक बात, अपने को आवश्यकता में मोल्ड कर लेना।
अपने को झुका देना, छोटी छोटी बातों में डिबेट न करना। एक ने कुछ कहा, दूसरा दो बोलेगा, एक ने थोड़े गुस्से से बोला, दूसरा डबल गुस्से से बोलेगा और लड़ाई हो जाती है। होता है ना ऐसे। बोल हमारे सुंदर हों, रॉयल। कौन है हम सब? देव कुल की रॉयल आत्माएं। तो हमारे बोल रॉयल हों, नहीं तो बोल के कारण टकराव ज्यादा हो रहा है। और वहम शंका, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। तो इसमें क्या करें हम इससे बचने के लिए? कहीं कहीं वहम ही होता है, अनुमान ही होता है, बात होती नहीं। एक दूसरे में विश्वास रखना, ये प्रैक्टिकल चीजें हो जाएंगी। एक और बात पर ध्यान देंगे, बातों के विस्तार में न जाना। बातों को जो जितना जल्दी खत्म कर देते हैं उतना ही टकराव से मुक्त रहते हैं। और एक सबसे सुंदर बात कईयों ने अपनाई होगी अवश्य जीवन में, हम महत्व किसे देते हैं? स्थिति को या उस बात को? किसको देना चाहिए? कभी कभी मनुष्य बात को महत्व देता है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए डिबेट हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, उससे स्थितियां बिगड़ जाती हैं। क्योंकि जब कहा सुनी होगी, जब गुस्से में कुछ बोला जाएगा तो कुछ कुछ उल्टा सुल्टा बोला जाएगा और वो शब्द फिर लंबा काल याद रहते हैं। बाबा कहते थे ना, गुस्से में बोले गए शब्द 6 मास तो याद रहते ही हैं, पर कभी कभी तो किसी को जीवन भर भी याद रहते हैं। तो बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करना, ये टकराव से बचने का तरीका है। और ये बहुत अच्छी तरह अपने को समझा देना कि सबसे ज्यादा महत्व है श्रेष्ठ स्थिति का। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है किसी सेवा में और आप बढ़ना चाहते हैं, उससे आपकी स्थिति बिगड़ रही है, फायदा क्या होगा? मान लो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ भी जाएं लेकिन स्थिति बिगड़ी हुई हो तो उसको आगे बढ़ना नहीं माना जाएगा। ठीक बात है या नहीं? उसको आगे बढ़ना नहीं माना जाएगा। आगे तो वही है जो स्थिति में आगे है। देखो अभी अभी हम बाबा की मुरली सुन चुके हैं 3-4 दिन पहले, विजय माला में कौन आएंगे। बहुत सुंदर मुरली थी ना, अभी नजदीक की है। कौन सी तारीख की है? 18 की है शायद, सवेरे की, 18 सवेरे की। बहुत अच्छे शब्द हैं, उस पे ध्यान दें। भगवान की क्या ओपिनियन और मनुष्यों की क्या ओपिनियन। जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र और सच्चे सन्यासी बनेंगे वो विजय माला में आएंगे, सतयुग पर राज करेंगे। आजकल चली है ना 108 और 16,000 की बात, वो त्रेता पर राज करेंगे, वो सतयुग पर राज करेंगे। लोग पूछते रहते हैं प्रश्न। तो भगवानोवाच तो ये है कि जो संपूर्ण पवित्र और सच्चे सन्यासी बनेंगे, माना संपूर्ण त्यागी, मेरा कुछ भी नहीं। सेवाओं में भी अगर मैंपन बहुत है तो सेवाएं, क्या सेवाएं बोलो, फलदायी नहीं है। बाबा का ये महावाक्य हमेशा याद रखना, सबको प्रिंट कर लेना चाहिए अपने अंदर। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को बाबा का महावाक्य कि चाहे कोई रात दिन सेवा में भागदौड़ करे, परंतु यदि निमित्त भाव, बोलो आगे, निर्माण भाव, निर्मल वाणी नहीं है तो, अब आगे की पॉइंट जोरदार है, तो केवल 5% ही जमा होगा। इन तीनों का सार है, यदि मैंपन है तो टकराव होगा ना।
मैंपन टकराव को जन्म देता है, मैंपन दिव्यता को नष्ट कर देता है, मैंपन हमारे तेज को समाप्त कर देता है। तो 5% जमा होगा। निष्फल हुआ ना, रात दिन भागदौड़ भी कर रहे हैं, थका भी रहे हैं खुद को, लेकिन सेवा का रिजल्ट 5%। तो हम सभी सेवा को महत्व दें, उस स्थिति को महत्व दें। सेवा अगर स्थिति बिगाड़ रही हो तो वो सेवा नहीं है। बाबा ने कह दिया, बाबा ने तो साफ कह दिया था, सेवा छोड़ो खुशी न छोड़ो, सेवा छोड़ दो स्थिति न छोड़ो। तो इस तरह हम लक्ष्य बना लें, हमें किसी से टकराना नहीं है। पक्का है? बोलो लक्ष्य। टकराने वाले तो आएंगे, हो सकता है बैल सामने से ही आ रहा हो मारने के लिए, हम क्या करेंगे फिर? बचेंगे या नहीं? बचेंगे ना हम। हमें अपने को बचाना अपने हाथ में है। टकराने वाले भी मिलेंगे जो आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, लड़ने के लिए तैयार। आप जरा सा मुंह खोलो और शुरू महाभारत। लेकिन अपने को स्वयं बचाना है, क्योंकि टकराव से स्थिति बहुत बिगड़ती है, एनर्जी सारी संकल्पों में नष्ट हो जाती। फिर कोई कितना प्रयास करे, व्यर्थ संकल्प न चले, वो तो चलते ही रहेंगे। तो प्रभु परिवार में, अब ये बात बाबा की पक्की कर देंगे, हम सब क्योंकि एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए शुभ भावना। अब इसको प्रैक्टिकल रूप देंगे। क्या है इसका प्रैक्टिकल रूप? एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को आगे बढ़ते देख खुश होना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करना। ये ना सोचना ये आगे बढ़ गए तो मेरा क्या होगा। यहां समस्या पैदा होती है ना, तो फिर उसको हम पीछे करने की कोशिश करते हैं और सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। तो बाबा ये चाहते हैं परिवार में एक का नाम हो रहा हो। आपके लौकिक परिवार में आपका एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो, मान लो बहुत ज्यादा कमा रहा हो, उसने नाम कर लिया हो, तो सारे परिवार का नाम होगा या नहीं? हम में से जो आत्माएं बहुत अच्छा कर रही हैं तो संपूर्ण परिवार का नाम है। मैंने पिछली बार भी एक बात बताई होगी, यहाँ बहुत अच्छी बात है, वो सूक्ष्म बात है, सभी इस बात पे ध्यान देंगे। मान लो किसी व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता मिल रही है और हम उसकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, उसकी ग्लानि कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निगेटिव कर रहे हैं। दो ही चीज है, या तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, सीखेंगे भाई ये आत्मा आगे कैसे बढ़ी, हम भी वैसे बढ़ें, उसने जो प्रयास किया, त्याग तपस्या की, हम भी वैसा करें, या निगेटिव होगा। अब जब हम उसके लिए निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर, तो हम उस व्यक्ति को नहीं, सफलता का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। सफलता जो क्वालिटी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको अपमान कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आएगी? कभी नहीं आएगी। और यदि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यदि हम उसको आगे बढ़ने में, सफल होने में सहयोग दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नहीं, हम सफलता का सम्मान कर रहे हैं, सफलता हमारी ओर खींची चली आएगी। ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत है इस रचना का। इसलिए आप देख सकते हैं जो दूसरों के मार्ग में बैरियर्स खड़े करते हैं, विघ्न डालते हैं, वो खुद आगे बढ़ते नहीं हैं कभी। वो खुद बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सफलता का अपमान कर रहे हैं, तो वो उनके पास नहीं आएगी। तो हम ध्यान दें, अपने विचारों को जरा खुला करें, अपने संस्कारों को सॉफ्ट करें, हम सरल चित्त करें। जो व्यक्ति सरल चित्त है वही सहनशील भी है,
के पास ये टकराव की समस्या नहीं रहती है। तो सभी अपने को चेक कर लेंगे प्रैक्टिकली, ये केवल क्लास नहीं, लेकिन कोई भी चीज जो हमें महसूस हो कि इसके कारण हम टकराव में आते हैं, उसको हम आज ठीक कर लेंगे। टकराने से पक्का सबको अनुभव है, कहीं ना कहीं तो हर एक टकराया ही है ना। टकराने से क्या होगा, चोट अपने को लगती है, दोनों को लगेगी। ये तो नहीं ना हमें नहीं लगेगी, उसको ही लगेगी। तो टकराना तो हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी दिव्यता को नष्ट कर देता है। इससे हमारी सेवाओं में सफलता भी नहीं होती, बल भी नहीं बढ़ता है।